जैसा कि आप जानते ही होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिए हैं और आने वाली 20 जनवरी को शपथ लेकर वो व्हाइट हाउस में एंट्री कर लेंगे और आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। और 20 जनवरी 2025 तक जो बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन जो बाइडेन ने जाते जाते एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। रूस के साथ साथ ट्रंप भी जो बाइडेन के इस खेल में बुरी तरह फंस सकते हैं। सच कहूं तो जो बाइडेन ने जो किया है ना, उसकी वजह से भविष्य में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, जिसके असर से दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। अब क्या किया है जो बाइडेन ने, चलिए आपको पूरी बात डिटेल में बताता हूं। दरअसल अमेरिका के पास एक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। इसे शॉर्ट में ATACMS भी कहा जाता है। ये एक खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार की 3 गुना बताई जाती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये 500 पाउंड का वॉरहेड कैरी कर सकती है और इस मिसाइल को दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। पिछले साल अमेरिका ने ये मिसाइल यूक्रेन को दी थी, पर अमेरिका ने यूक्रेन को इस मिसाइल को रूस के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। यूक्रेन इस मिसाइल का इस्तेमाल अपने देश में उन जगहों पर कर सकता था जहां पर रूस ने कब्जा किया हो। इसके साथ ही क्राइमिया रीजन में भी यूक्रेन को इस मिसाइल को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन यूक्रेन इससे संतुष्ट नहीं था। काफी समय से यूक्रेन अमेरिका से इन मिसाइलों से रूस पर हमला करने की गुहार लगा रहा था, लेकिन कहीं इन हमलों से नाराज होकर पुतिन नाटो देशों पर हमला ना बोल दे और कहीं कोई बड़ा युद्ध ना छिड़ जाए। इस वजह से अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को इस मिसाइल को रूस की जमीन पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब खबर यह है कि जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को इन ATACMS मिसाइलों से रूस पर हमला करने की अनुमति दे दी है। वो भी उस समय जब रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि रूस और नॉर्थ कोरिया की सेना के 50,000 जवान रूस के कुर्स्क रीजन में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं, कुर्स्क की जमीन को यूक्रेन के कब्जे से छुड़वाने के लिए। अब यूक्रेन को ATACMS मिसाइल की रूस में इस्तेमाल की अनुमति मिलने से रूस के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि कुर्स्क के पास रूस और नॉर्थ कोरिया की सेना के जो महत्वपूर्ण हथियार हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, सेना के बेस हैं, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं, सब के सब इन ATACMS मिसाइलों के निशाने पर आ गए हैं। अगर यूक्रेन ATACMS मिसाइलों से कुर्स्क में रूस पर बड़ा हमला बोल देता है तो निश्चित तौर से इससे रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और बदले की कार्रवाई में रूस यूक्रेन या किसी अन्य नाटो देश पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है और इसके साथ ही एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। ATACMS मिसाइल की कुर्स्क में इस्तेमाल की परमिशन मिलने के बाद से ही इस रीजन में टेंशन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं और आप गलती से भी इन मिसाइलों की क्षमताओं को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। साल 1991 में अमेरिका ने इराक के खिलाफ इन्हीं ATACMS का इस्तेमाल करके इराक के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह किया था और इसकी वजह से इराक को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और आज की जो ATACMS है वो 1991 से बहुत ज्यादा एडवांस और खतरनाक हो चुकी है। इसके अलावा साल 2003 में और साल 2015 में भी ATACMS मिसाइलों ने अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया है। रूस की चिंता यह है कि भले ही रूस कितना भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम का दम भरता हो, लेकिन ATACMS मिसाइलों के हमलों को पूरी तरह से रोकना रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। इसीलिए रूस ने अब यह तक कह दिया है कि ATACMS मिसाइलों की यूक्रेन को इस्तेमाल करने की परमिशन देना तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। जो बाइडेन के इस फैसले ने रूस को तो मुश्किल में डाल ही दिया, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी फंसा दिया है, क्योंकि ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की बात कही थी, लेकिन जो बाइडेन के इस निर्णय से अब रूस यूक्रेन युद्ध और भी भड़क सकता है और तब शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध को शांत करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इससे
अमेरिका में जो ट्रंप के सपोर्टर हैं उन्हें भी ये मैसेज मिलेगा कि ट्रंप की कथनी और करनी में फर्क है और ट्रंप के सपोर्टर के साथ साथ पूरी दुनिया में भी ट्रंप के प्रति अविश्वास पैदा होगा। जो बाइडेन जाते जाते एक तीर से दो शिकार कर गए हैं। उन्होंने अपने दुश्मन रूस को भी मुश्किल में डाल दिया है और साथ ही साथ अपने धुर प्रतिद्वंदी ट्रंप को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में आने वाले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं और कुछ भी बड़ा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या जो बाइडेन ने जो किया आप उससे सहमत हैं या नहीं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। अच्छे पद पर सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक में जॉब पाने के बेहतरीन अवसर सामने आ रहे हैं। सीडैक ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 16 नवंबर 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.cdac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।